हेलो जी, राम राम जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इधर सुबह के ना 10 बज चुके हैं और बच्चे पांचों के पांचों चले गए हैं स्कूल में। तो भाई दीदी की तबीयत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं है और परसों ना काफ़ी सिर में दर्द हो रहा। तबीयत तो उनकी काफ़ी दिनों से दिक्कत बता रही है, उनको हल्का हल्का सिर में दर्द रह रहा है। लेकिन वो ये है कि ये हो कि थोड़ी बहुत दवाई ले ले, आराम लग जाए, तो फिर लापरवाही बरतने लगे। लेकिन परसों से तो इतनी दिक्कत है कि परसों रात को तो रात के 10 बजे ही हमें लेके जाना पड़ा। इतना पेन हुआ पीछे सिर से और इतना भयंकर पेन था कि हमसे भी नहीं देखा गया। आंख से आंसू निकल रहे थे और आंख भी नहीं खोल रही थी। और डॉक्टर तक का मतलब कि यहाँ से और डॉक्टर तक जाने में इतनी हालत खराब थी हमारी भी कि बार बार आवाज़ लगा रहे थे। मतलब ऐसी हो गई थी हालत जैसे बेहोशी सी हो रहे हैं। तो हम भी कई बार आवाज़ लगा रहे थे, पानी पी रहे थे। मतलब 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से डॉक्टर तक का, वो भी हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर है। तो भाई उन्होंने दवाई दी थी, उस दिन रिलैक्स मिल गया था, तो फिर हम वापस ले आए थे। लेकिन क्या हो रहा कि दवाई ले गए, 3-4 घंटे आराम लगे और फिर ऐसी दिक्कत हो जा। तो उन्होंने बोला था 3 दिन की दवाई दे रहा, बाकी बाद में जांच वाँच करवा देंगे। हम सोच रहे कि मुजफ्फरनगर ले जा, जिस डॉक्टर के यहाँ पहले भी इनका ट्रीटमेंट चला, और उनसे दवाई दिलवा दे और फिर देखते हैं कि क्या होगा आगे की प्रक्रिया। तो आज हमें जाना है मुजफ्फरनगर और चलेंगे लेके। 12:30-1 बजे का नंबर है इनका और देखते हैं क्या बताते हैं डॉक्टर। और बस यही है कि आराम लग जाए, क्योंकि सिर के दर्द का ऐसा ही हिसाब हो रहा है, डर लग जाए क्योंकि कोई दिक्कत हो जाए। और देखते हैं भाई डॉक्टर क्या बताओगे। फटाफट से घर के 1-2 काम निपटा लेती हूँ, फिर ना मैं और भाई साहब चलेंगे दीदी को लेके और वहाँ से दवाई दिलवा के लाएंगे। और देखते हैं भाई, बस ये उम्मीद है कि यहाँ ठीक हो जाए, वहाँ से आराम लग जाए। वैसे तो ये बताते हैं यहाँ वाले डॉक्टर कि माइग्रेन का दर्द है, या तो कोई स्ट्रेस है या नींद पूरी नहीं हो रही। और ये बात ही वो बता भी रही पिछले 15 दिन से कि नींद नहीं आती रात को। 1 बज जा 2 बज जा, मतलब पता ही नहीं लगता समय का। और वैसे ये बोलती रहे कि नींद आ रही है और थकान नहीं जा रही शरीर की। तो पता नहीं क्या वजह है। पूछा है तो ये बोली थी कुछ टेंशन तो है ही नहीं, बस पता नहीं क्या हो रहा अपने आप इस शरीर में। तो चलो देखते हैं डॉक्टर कैसी दवाई दे रहे हैं और क्या हिसाब है, क्या बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, दोपहर के ना 3 बज रहे हैं और 3 दिन हो गया मैं परेशान हो, तो ना समझ में आ रहा हो क्या रहा। ना दिक्कत का पता लग रहा, ना आराम लग रहा। दवाई बुढ़ाने से भी दवाई ने, लेकिन आराम नहीं लगा। और ये देखो आज मुजफ्फरनगर ही लेकर आ गए। डॉक्टर तो ये बोल रहा कि एडमिट करनी पड़ेगी, ये बोल रही मुझे तो घर जाना पड़ेगा। मगर बच्चे तो रह ही लेंगे, पर तबीयत तो ठीक होनी चाह, लेकिन ये मान ही नहीं रही। साथ साथ में जाना हॉस्पिटल में रहता, उस दिन रात को भी गया था हमारे साथ में। अब सोया नहीं, अब इधर कहीं बार नाड़ दादा। और एक चीज हो 3 दिन तक हमको स्कूल में जाना है। हाँ 3 दिन से ना तो कहता ना मैं जाता नहीं, बिल्कुल सही जा रहा। जबरदस्ती एडमिट कर ले, जबरदस्ती एडमिट करे तो ये नो कह रहा जल्दी जल्दी ठीक करो और व्लॉग कंटिन्यू रखो। जबरदस्ती एडमिट कर दे। चलो ठीक है, जा रहे हैं। गांधी कॉलोनी में आए थे हम, और हमारे सब्सक्राइबर बहुत हैं। हम बच्चे जा रहे थे, अभी नमस्ते करते थे। अब कुछ रिलैक्स है, आराम है तो। वहाँ लौट के नहीं रिलैक्स मिलता, बाहर निकल के हवा सी लगी ना जब पता मिला रिलैक्स। अरे ये तो कहते हैं ऐसी रहना पड़ेगा आज, मगर यहाँ तो नहीं रहेगा मेरे को। मैं तो और ज्यादा हो जाएगा मेरे यहाँ तो और ज्यादा परेशान हो जाऊंगी मैं। आराम लग जाएगा, दवाई लेकर सोवा सावा बस अब घर की तरफ रवाना हो लिए। अब चल दिए हम अपने घर की तरफ। फोन आने वाला हो रहा आपका तो स्कूल में, तक पहले फोन आ ली होंगे स्कूल में तो 3 बजे, क्योंकि परेशान हो जा रहे भी हटते ही। मुझे पता नहीं क्या बात होगी। गुड्डू का आया फोन। गुड्डू परेशान हो जा। आज तो कोटा पूरा हो गया होगा कंप्यूटर देखने का। अच्छा अब आई थी तारी ड्यूटी। मिन गए? कौन मिन गए? मम्मी पापा मिन गए। किने 3 घंटे पढ़ाई की, 4 घंटे कंप्यूटर देखा। और ये तो अब तो ही पहले तो इन्हें कपड़े बदले नहीं, ये ऑन कर लिया तो ही पहले तो। फिर मैंने आपको फोन करा ही
पूछा मैं कहाँ नहीं, तो मैं फिर पूछा शाम तक क्या होगी। मगर शाम तक तो आऊंगे, बैठन नहीं दे देंगे। मेरी बात पूरी होगी। मेरे सांझ लो या मैंने बताया माँ को, मगर शाम तक ही आऊंगे, अभी टाइम लग जाएगा। उन्होंने कह रहा शाम तक ही आऊंगे क्या। फिर ये कह रहा बहुत देर तक मेरा दिमाग खराब हो रहा, मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा। फिर इसे हमने चाय बनाई, उससे चटनी के साथ उसने रोटी खाई, नमक की रोटी। उसके बाद ही उस पर थोड़ी देर बैठा, फिर वो कह लगे मैं पढ़ाई करूँ, उसने काम करा। अब यो जब शाम होगी, इसका मतलब खेलने का कोटा पूरा हो लिया, आया बाहर में गया, अब जा उठ जाओ उस पे जाए, अब जा। फिर इन तीनों की लड़ाई बच गई थी। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर कभी मैं भी लपेट दी जो। मैं चुप रही। तो इनका मारा ना करा कर। तो फ्रेंड्स आगे घर पे दीदी को दवाई वगैरह दिवा के, और आज तसल्ली है थोड़ी सी कि हाँ इन्हें आराम है। वहाँ पे जो खुराक दी थी डॉक्टर साहब ने, तो उससे काफी आराम है, रिलैक्स महसूस दे रहा। तो अब तसल्ली सी है मन को। नहीं तो 3 दिन हो गए ना दवाई भी देते आराम नहीं लग रहा था ना, तो टेंशन से हो गया, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। और पहले सिर का दर्द, पेट का दर्द, और ये तो ज्यादा ही खतरनाक मन नहीं है। तो चलो भाई अब जा बच्चों का खाना वाना बनाओगे। सब्जी रखी हुई है, बस रोटी रोटी सेकनी, और हमने तो वही खा लिया था। हमारी तो इच्छा नहीं है, बाकी जो कोई खाओगे उनके लिए रोटियां सेक देंगे, और फिर थोड़ा सा करेंगे आराम। थोड़ा सा क्या, पूरा ही आराम करेंगे। तो बच्चे सारे के सारे खेल रहे, और आज तो इतनी समझदारी दिखाई, बढ़िया तो खेल रहे, कोई सा भी लड़ा नहीं झगड़ा नहीं, आराम से। लड़ाई नहीं बची, हाँ ऐसा हो सके थोड़ी बहुत की तो बची है, थोड़ी बहुत का कुछ नहीं है, इतने वाली बढ़ जाए ना जो, उसमें दिक्कत रहे। हल्की फुल्की सी हुई थी बस। तो फ्रेंड्स सुबह के ना 7:30 बजे हैं अभी, और बारिश के बाद ठंड फिर से बढ़ेगी। देखो 7:30 बजे भी ऐसा लग रहा जैसे सुबह के 6 बजे हों, और हवा चल रही ठंडी ठंडी। मौसम ऐसा लग रहा कि धूप आज भी नहीं निकलने की, कोहरे जैसा कुछ है, कोहरा नहीं बादल है। ये बारिश कल और परसों में भी हुई थी थोड़ी बहुत, और फिर से मौसम ऐसा ही हो रहा बारिश जैसा ही, और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही। हवा की वजह से ही इतनी ठंड दोबारा से फिर से बढ़ेगी। और सुबह में ज़्यादा ठंड हो गया ना, इसीलिए बस सुबह के टाइम नहीं एक्सरसाइज वगैरह करने जाते, घूमने जाते। मैं तो शाम के टाइम जाया करूँ। अब तो मैंने रूटीन बना रखा 5:30 से 6:30 बजे तक शाम को एक्सरसाइज के लिए जाना। खाना तो शाम को खैर 3-4 दिन सब में नहीं खा रहा, शाम का खाना कम कर दिया मैंने, क्योंकि मेरा पेट ज़्यादा बढ़ गया था। अब तो कई दिन से फिर भी ठीक से महसूस कर रहा कुछ, जब से खाना वाना कम किया शाम का। और इस 1 हफ्ते से तो रूटीन भी थोड़ा अलग सा ही हो रहा। खाना बनाना सुबह के टाइम बना ले, शाम को नहीं बनाते। और वो भी इसलिए बनाना पड़ा है क्योंकि भाई देखो दिन में तो अपने ड्यूटी पर जाना पड़े, तो दोपहर का तो कभी खा लिया कभी नहीं खा लिया, इसलिए सुबह को तो खाना ही पड़े। नहीं तो सुबह सुबह इतनी भूख भी नहीं लगती, और कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं सुबह तो खाने में। कल तो सुबह भी मैंने मूली गाजर चुकंदर ही खाई थी, ये तो आज भी बच गई अलग ही सलाद में, और देखेंगे। लेकिन आज मैंने तैयारी कर रखी भाई साग बनाने की। तो रात ही साग मैंने साफ करके छांट के डंडी वंडी सी छांट के इसमें पत्तियां अलग करके रात ही रख लिया था। फिलहाल अभी इसे बस धो के और कुकर में डाल के पकड़ा रख देता हूँ। पहले 1 सीटी लगाऊंगा, उबालने के बाद इसे मिक्सी में पीसूंगा और तड़का लगा दूंगा, तो साग और रोटी बनाऊंगा आज। हालांकि ऑप्शन और भी आए थे, मटर रखे मैंने, तो कुछ मटर छील भी रखे। सोच रहा है तो आलू मटर बनाऊंगा, लेकिन पालक ताज़ा सा दिखा था, शाम जब ड्यूटी से आ रहा था तो पालक लेकर आ गया था। चलो पालक बनाने की तैयारी करते हैं पहले तो भाई। ये तो पालक है इस टोकरी में तो, और पालक के अलावा भाई इसमें चना है। चना कहाँ नीचे ज़्यादा है, चना है, सोयाबीन है, मेथी है। बस पालक के साथ ये मिला के ये बनाऊंगा साग। साग अपने मैंने धो के और पलिया में रख दिया था, थोड़ा पानी से निचड़ गया इसमें। उसके बाद इसमें कुकर में रख लिया इसे, और चलो थोड़े से उबाल लेंगे। पालक ना साग खाने में तो बढ़िया लगे, लेकिन मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है। और हालांकि मैंने बहुत सारी मेहनत का काम तो रात ही निपटा लिया था। देखो इतना सारा कूड़ा करकट निकाल लिया था इसमें से, रात को ही डंडी वंडी तोड़ कर पत्तियाँ अलग निकाल कर साफ करके रख लिया था। बस सुबह तो जल्दी बन जाएगा ये। फ्रेंड्स इतनी तैयारी कर ली थी मैंने भाई कि कुकर में साग डाल के 1 सीटी लगवा दी, इसमें उबाल दिया ऐसा, और मिक्सी निकाल कर ले आया। इसे भाई पीस लेंगे पहले तो, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी और तैयारी कर ली थी कि प्याज लहसुन और अदरक ये भी काट लिया। इसे मिक्सी में पीसूंगा साग से पहले तो, और बाकी तो जीरा और टमाटर तो साथ के साथ डाल देंगे जब छौंक लगाऊंगा साग में। फ्रेंड्स पालक का जो साग है वो मैंने बढ़िया से मिक्सी में पीस लिया और इसमें टिफिन में कर लिया। और उससे पहले मैंने अदरक लहसुन और प्याज भी थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया इसमें तड़के में जो डाल लेंगे। और बस अब तो चलो इसे कुकर को साफ करके जिसमें पालक उबाला था और इसमें तड़का लगा देते हैं साग में। देखते हैं भाई कैसा बनेगा साग हमारा ये। फ्रेंड्स साग बनाने की हो गई है फुल तैयारी, और कुकर थोड़ा सा गर्म हो गया भाई। तेल डाल दिया मैंने इसमें। सबसे पहले तो डाल दूंगा जीरा 1 चम्मच,
साबुत लाल मिर्च में भी तड़का लगा दे रहे हैं कुछ लोग तो, लेकिन साबुत लाल मिर्च डालूँ या नहीं? चलो साबुत लाल मिर्च भी थोड़ी सी डाल दो। और अब क्या डाल लेंगे? अब क्या डाल लेंगे इसमें? टमाटर। टमाटर मैंने इजीली नहीं पीसे थे इसमें मिक्सी में, क्योंकि टमाटर तो यहाँ पर तड़के में भी बढ़िया सा गल जाए, तो टमाटर डाल दिए मैंने। अब इसमें डाल देते हैं लहसुन प्याज अदरक, तो इसे बढ़िया सा पका के बस मसाले वगैरह डाल देंगे इसमें, छोंक तैयार हो जाएगा, फिर डाल देंगे साग। फ्रेंड्स मसाले इसमें डाल दिए थे मैंने और अच्छे से पका भी दिए, छोंक लगभग तैयार है, बस इसमें अब पालक डालना साग। मुझे तो ऐसा लग रहा कि तड़का भी ज़्यादा होगा पर्याप्त मात्रा में, पालक थोड़ा है हमारा। चलो फिर भी देखेंगे कैसा स्वाद आ रहा है भाई। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी काट के नमक पंगाड़ा सी का इसी में डाल देते हैं और फिर इसे पका देंगे। फ्रेंड्स ये बर्तन से सारे साफ़ करके मैंने पानी डाल के इसमें और डाल दिए इसमें, थोड़ा सा ऐसा साफ हुआ सब पका देता हूँ, खद्दा सा तो आने लगा इसमें। और साग हमारा बड़ा हो जाएगा तैयार। सफाई करूँगा यहाँ पे बाद में, पहले नहाने के लिए जाऊँ मशीन, और ये मिक्सी वगैरह साफ़ करके रख दूँगा कपड़े से। थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया ऐसा साग को, भाई रोटियाँ सेकूँगा बाद में, पहले नहा लूँ क्योंकि मोटर चला था अभी और मैंने अपनी 2 बाल्टियाँ ताज़े पानी की भर लिए, और इससे पहले कि मेरा ताज़ा पानी ठंडा हो जाए पहले नहा लूँ, क्योंकि ठंड बहुत है देखो। और हवा भी कैसी चल रही है भाई, ठंडी ठंडी, तो शीतलहर जैसी चल रही है आज तो। साग बन के मेरा तैयार होगा। साग का कुकर तो मैंने रख दिया नीचे, और भाई गेहूं और मकई का आटा मिक्स करके 70% मकई का है और 30% लगभग गेहूं का है, तो गेहूं और मक्की की मिक्स रोटी बनानी शुरू कर दी भाई। प्योर मक्की की तो मेरे को बनानी थी, तो देखो कैसी फुल है, कैसी बने हैं। रोटी फट गई, भाप निकल गई इसमें से, इसलिए ज़्यादा फुल्ली नहीं है। लो भाई ऐसा बना हमारा ये खाना। ये हो गया साग भाई पालक का, और ये मक्की की और गेहूं की मिक्स रोटी। चलो गर्मा गर्म है, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे अपने किचन में साफ़ सफाई करेंगे, मिक्सी रखेंगे साफ़ करके। पालक गिर गया थोड़ा सा इस पर, तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं और मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए भाई बाय बाय।